चलिए आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आखिरकार क्या होता है, हमारी बॉडी में कहाँ रियलाइज होता है। ठीक, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है, क्या काम होता है, वो क्या पहुंचाता है। तो देखो, आप लोग कभी नोटिस किए होंगे जैसे कि हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या, जैसे कि कभी कभी हम लोग एक्साइट ज़्यादा हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बिना किसी कारण के उदास भी हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन देखेंगे, जानेंगे। देखिए, हार्मोन्स क्या है हमारी बॉडी में। हार्मोन्स क्या है हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये खून के जरिए शरीर को अलग अलग हिस्सों में जाकर ये बताते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड के अनुसार कहाँ पे संचार, कहाँ कैसे होता है इनका, हमारे मतलब पूरे बॉडी में ये कैसे हार्मोन्स रियलाइज होते हैं। देखिए, ब्लड के द्वारा यानी खून के द्वारा, ये नसों में खून के द्वारा पूरे बॉडी में संचरित होते हैं। हार्मोन्स का कार्य यही होता है। ठीक, रिलीज होते हैं पूरे बॉडी में, ये हमारे ब्लड के द्वारा रिलीज होते हैं। बॉडी में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। जो हमारी बॉडी होती है उसमें ऐसे मतलब केमिकल्स जो मतलब जिसे ब्लड के अनुसार पूरे बॉडी में संदेहवाचक मतलब संदेह पहुंचाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि ये ऑफिस का मैनेजर है। ठीक, लेकिन ये सब सब काम कैसे करना है, कहाँ कब क्या करना है, ये सब संदेहवाचक और हार्मोन्स फैलाता है यानी बताता है। तो चलिए हम इसका आगे का भी देखेंगे। बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं और आता भी है कि जैसे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके बॉडी में क्या कार्य होता है और ये कौन सा काम क्या करते हैं। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक, कौन सा हार्मोन्स का क्या कार्य होता है। ठीक, खुशी और एक्साइटमेंट क्यों होती है, ये सब हार्मोन्स के कारण तो होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन शरीर में बनने वाले केमिकल मैसेंजर होता है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। बाकी हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है, वो क्या करते हैं, किस तरह रिलीज होते हैं, कौन से हार्मोन से कौन सा कार्य करता है हमारी बॉडी में। तो चलिए हम सारा सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं कि हार्मोन्स ब्लड के जरिए पूरे शरीर में जाते हैं। तो ये बात सही है, हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में पूरे बॉडी में ब्लड के ही अनुसार जाते हैं, ब्लड के द्वारा संचरित होते हैं। जो जैसे ब्लड नसों में जैसे ब्लड प्रवाहित होता है, ऐसे ये हार्मोन्स भी प्रवाहित होते हैं, पूरे शरीर में संदेहवाचक पहुंचाते हैं। ये मूड, एनर्जी, स्लीप, इमोशंस कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स जो है क्या क्या करते हैं, जैसे एनर्जी, स्लीप यानी सोर, इमोशंस को सबको ये हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। और ये बनते कहाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ये इंडोक्राइंस ग्लैंड्स होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स ये मतलब हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम का एक पीछे ब्रेन में होता है, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, 10th के साइंस में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कभी कभी। हार्मोन्स का क्या कार्य, हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, केमिकल मैसेंजर किसे कहते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। जो हमारी हैप्पीनेस होती है, जब हम कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो बल्कि एक हार्मोन से नहीं, कई मतलब हार्मोन जो है बल्कि कई ब्रेन से केमिकल मिलकर हमें महसूस कराती है, खुशी महसूस करती है। हमारे कई हार्मोन्स मिलकर एक साथ ब्रेन में केमिकल्स मिलकर मतलब हमें खुशियों का एक माहौल बनाती हैं। ठीक, एक हार्मोन से नहीं होता है, कई सारे हार्मोन्स मिलके हमें, जैसे नर्वस हो गए, अचानक से डर गए या अचानक से खुश हो गए, तो कई इनमें हार्मोन्स का संचरित होते हैं। ठीक, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, ऐसे यूनिक टॉपिक्स के लिए हम ऐसे ही आप लोगों को यूनिक टॉपिक्स लाते रहेंगे।
देखिए बाकी हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, ठीक है। ये तो पता चला होगा कि खुशियाँ हमें कौन सी हार्मोन्स देती है। डोपामिन, कौन सी? खुशी, जो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, तो कौन सा हार्मोन्स देता है? डोपामिन। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक। ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए, डोपामिन मोटिवेशन रिवॉर्ड देता है। क्या देता है हमें? मतलब अंदर से शक्ति देता है, मतलब कोई चीज़ संभालने के लिए या खुद को समझाने के लिए। तो कौन सा हार्मोन है ये? डोपामिन, जो कि हमें कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को। सेरोटोनिन जो है वो मोर स्टेबल, यानी क्लेम रखता है, यानी जो हम कभी स्थिर हैं या बैठे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो हम ये कौन सा हार्मोन्स काम करता है? सेरोटोनिन करता है, ठीक। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये बॉन्डिंग बढ़ाता है, जैसे रिलेशन में माँ बच्चों का रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन, ये बॉन्डिंग बनाता है। ये कौन सा हार्मोन्स बॉन्डिंग बनाता है? ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ध्यान में रखना, ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन का क्या कार्य होता है? एंडोर्फिन का क्या होता है? दर्द कम करके खुशी देना, है ना। अब देखते हैं हार्मोन्स बनता कहाँ है। क्या हार्मोन्स सब बनता कहाँ है? क्या पूछ रहे हैं? हार्मोन्स कहाँ बनता है? हार्मोन्स जो है हमारे शरीर के कुछ खास ग्रंथि यानी ग्लैंड्स में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर के कुछ खास ग्रंथि यानी ग्लैंड्स में बनते हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। कहाँ बनते हैं हार्मोन्स हमारे शरीर के? ग्रंथियों, यानी ग्रंथियों को इंग्लिश में हम ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये कहाँ बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। कहाँ बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, यानी दिमाग में। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिन्हें हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ बनता है? गले में। थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स कहाँ बनता है? गले में। पैंक्रियाज यानी डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ हार्मोन्स, जब ये पैंक्रियाज, जब हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, तो डायबिटीज़ यानी ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता, ये बढ़ जाता है, इसे हम पैंक्रियाज डायबिटीज़ से जुड़े। और एड्रिनल ग्लैंड्स किससे होता है? किडनी के ऊपर होता है। किससे होता है? किडनी के ऊपर होता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या है? यानी अंडाशय यानी वृषण ओवम में। ये सभी मिलकर शरीर का पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं? सभी मिलकर पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। ये हैप्पीनेस और ब्रेन से जुड़े हुए हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को सिस्टमेटिक के अनुसार कब क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब हमें चलना है, ये सारे कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी को, ठीक, स्टेबल करते हैं, सूचना देते हैं। अब देखें डोपामिन, इसे हम रिवर्ड हार्मोन्स भी कहते हैं। डोपामिन को क्या कहते हैं? रिवर्स हार्मोन्स भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जब कोई अच्छा काम करते हैं, सफलता मिलती है, या फिर कुछ भी, जैसे हमारा रिजल्ट आ गया, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर हम बहुत बड़ा कुछ काम किए और सफल हो गए, तो कौन सी हार्मोन से रिलीज़ होती है? बिल्कुल ध्यान में रखना, दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होती है, जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं सुन के कोई चीज़। तो वो कौन सी हार्मोन से रिलीज़ होती है? जब हम खुशी होते हैं, खुशियाँ आती हैं, दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होती है, ये हार्मोन्स है, ठीक। अब ऑक्सीटोसिन देख लेते हैं। अब हम ऑक्सीटोसिन देखते हैं। जैसे बॉन्डिंग हार्मोन्स, इसे हम बॉन्डिंग हार्मोन, ऑक्सीटोन को हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। जैसे हमारा किसी से बॉन्डिंग हो गया, भाई बहन का रिश्ता जुड़ा हो, बहुत क्लोज हो, माँ बेटे का रिश्ता हो गया, तो इसे हम जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हम एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, बहुत एक दूसरे को मानते हैं, मतलब एक दूसरे को देख कर बहुत खुश हो जाते हैं, तो कौन सा हार्मोन्स उस टाइम पे रिलीज़ होता है? ऑक्सीटोसिन, ध्यान में रखना। कौन सी हार्मोन से रिलीज़ होती है? ऑक्सीटोसिन। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आप ऐसे ऐसे चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर कोई भी पूछ सकता है कि हार्मोन्स के बारे में कुछ भी, तो ताकि आप लोगों को पता रहे। ये रिलीज़ होता है और इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ाता है। अब एंडोफार्मिन का क्या काम है? ये नेचुरल पेन किलर कहते हैं इसे। जब हमें दुख होता है, या फिर जब हंसते हैं, या फिर दर्द कम करता है, खुशी बढ़ाता है, इसे हम एंडोफार्मिन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हम देख रहे हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं इसे।
जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर दुखी रहते हैं, तो तब हमें कौन सा हार्मोन्स हमारे अंदर बॉडी में रिलीज़ होता है, तो हमारी वो कोर्टिसोल है। कौन सी? कोर्टिसोल है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारे बॉडी में ये कोर्टिसोल हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होने लगती, अनकंट्रोल होने लगती है। ये हमारी बॉडी को पहले कंट्रोल करती है, ये हार्मोन्स बढ़ जाता है और ज़्यादा होने पर नींद, मूड और शरीर का असर पड़ता है। तो इसे हम कौन सा हार्मोन से? ये कोर्टिसोल हार्मोन से। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम एड्रेनल देख लेते हैं। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। अचानक खतरे या डर की स्थिति में रिलीज होता है। क्या होता है? अचानक खतरे या डर की स्थिति में भी ये रिलीज होता है। इसे हम एड्रेनल हार्मोन्स कहते हैं। तो आज हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में जाना है। ऐसे यूनिक टॉपिक के लिए आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा और हम ऐसे यूनिक टॉपिक आप लोगों के पास सामने लाते रहेंगे। जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, शरीर तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो जाता है, तो ये हमारी इमरजेंसी हार्मोन्स इसे कहते हैं। कौन सा हार्मोन्स? इमरजेंसी हार्मोन्स। अचानक से कोई चीज़ होने लगती है ना, अचानक से गुस्सा आता है, अचानक से लगेगा किसी को मार दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो जब ये हार्मोन्स रिलीज होती हैं तभी ऐसे मतलब सिचुएशन ऐसा होता है। शरीर में हार्मोन्स का क्या काम है? हमारे शरीर को ये सब कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन शरीर को ये सब कंट्रोल करते हैं। शरीर की ग्रोथ, लंबाई और विकास, नींद और जगना, भूख और पाचन। ठीक, तो आप लोग आई होप कि हार्मोन्स के बारे में समझ गए होंगे। कई बार पूछा भी जाता है कौन से हार्मोन्स का क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, किसके द्वारा पहुंचता है। जैसे कि दिल का धड़कना बार बार क्यों बंद नहीं होता, अचानक से बंद हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे अत्यंत बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो गई, वो कौन सा हार्मोन से रिलीज होता है। तब अगर हमें ज़्यादा भूख लगती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो कौन से हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा देन होती है हमारी बॉडी में। तो सब कुछ इसमें टॉपिक में क्लियर हो गया है। अगर आपको यूनिक टॉपिक ऐसे चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में हम आपको ऐसे यूनिक टॉपिक, छोटे छोटे नॉलेज, जनरल चीज़ें हम आपको लाते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।